रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं। कुछ भाई जन्म लेते हैं, कुछ कर्म से बनते हैं। जब एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो उस बहन की सुरक्षा दिल से की जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सत्य वचन मोटिवेशन में। दोस्तों, आज है 9 अगस्त और आज है रक्षाबंधन। इसलिए आज के इस पवित्र रक्षाबंधन के त्योहार पर ही हमने वीडियो बनाई है। तो चलिए दोस्तों, रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पे भाई बहन के पवित्र रिश्ते पर आधारित इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रक्षाबंधन ये शब्द ही इतना प्यारा है कि दिल गद गद हो जाता है। भाई की कलाई पर बंधा वो धागा बहन के प्यार की निशानी, विश्वास की डोर होता है। रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि भरोसे का नाम है, जहां बहन भाई को रक्षक मानकर उसे एक डोरी में बांध देती है। लेकिन क्या हर राखी का यही मतलब होता है? शायद नहीं, हमेशा नहीं। क्या हर भाई उस डोरी की लाज रखता है? राखी एक धागा है, पर हर धागा रक्षा का वादा नहीं निभाता। जब कोई भाई रिश्ता तो रखता है लेकिन बहन की रखवाली नहीं करता, बल्कि रक्षक से राक्षस बन जाता है। क्या कभी आपने सोचा है, जिस रेशम की डोरी को आज हम बड़े प्यार से कलाई पर बांधते हैं, उसने इतिहास भी रचा है और खून भी बहाया है। कहते हैं राखी सिर्फ एक धागा नहीं, एक वादा है, रक्षा का वादा, भरोसे का बंधन। लेकिन क्या हो जब यही रक्षा एक भ्रम बन जाए? रक्षाबंधन की शुरुआत तो प्रेम और विश्वास से हुई थी, लेकिन इतिहास की एक कहानी है जहां इस बंधन ने सवाल खड़े कर दिए। कहानी एक भाई की और एक बहन की, कंस और देवकी की कहानी। देवकी मथुरा की राजकुमारी, कंस उसका भाई, उसका रक्षक, उसका अभिभावक और फिर बन गया उसका सबसे बड़ा भक्षक। जब देवकी की शादी वासुदेव से हुई, कंस ने अपनी बहन की डोली खुद सींची और कहा, मैं अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। लेकिन उसी डोली को विदा करते हुए एक आकाशवाणी गूंजी, हे कंस, जिस बहन को तू विदा कर रहा है उसी की 8वीं संतान तेरा विनाश करेगी। और बस एक पल में ही भाई जो रक्षक था बन गया संहारक। वो भाई जो बहन की शादी में शामिल हुआ, वही भाई खून का प्यासा बन गया। कभी सोचा है क्यों एक भाई जो रक्षक था राक्षस बन गया? क्योंकि दोस्तों, जब मोह सत्ता का हो जाए और प्रेम पर भय भारी पड़ जाए तो रिश्ते बस नाम के रह जाते हैं। कंस इतिहास का सबसे क्रूर भाई, जिसने अपनी बहन देवकी को ससुराल तक खुद रथ में बिठाकर पहुंचाया और उसी रथ पर उसे मृत्यु की भविष्यवाणी सुनाई दी कि तेरी बहन का 8वां पुत्र तेरा अंत करेगा। बस पल भर में भाई का चेहरा बदल गया। जो रथ हंसी में डोल रहा था, अब उसी पर तलवार खिंच गई। कंस ने बहन को कारागार में डाला और उसी की आंखों के सामने एक एक करके उसके 7 बच्चों को पत्थर पे मार डाला। जरा सोचिए, कैसा निर्दयी था वो भाई, जिसने अपने डर के आगे राखी की डोर को भी तोड़ दिया, जिसकी इस क्रूरता से राखी भी कांप गई। राखी का धागा उस दिन टूटा नहीं था, वो तो बस शर्म से झुक गया था। अब आइए
एक और रिश्ते की ओर चलती हैं, जिसका कोई खून का रिश्ता नहीं था। वो एक ऐसा रिश्ता था जहां खून का तो कोई नाता ही नहीं था, पर आत्मा से जुड़ा एक अनमोल बंधन था। कृष्ण और द्रौपदी का रिश्ता, जो जन्म से भाई बहन नहीं थे, पर कर्म से सच्चे भाई बहन साबित हुए। एक दिन द्रौपदी ने कृष्ण की उंगली से बहता हुआ खून देखा और अपनी आंचल का टुकड़ा फाड़कर बांध दिया। वो एक डोरी, एक वादा बन गई। कृष्ण ने तब कुछ नहीं कहा, बस दिल में बांध लिया वो टुकड़ा, एक कर्ज की तरह। और जब वक्त आया तो उस कर्ज को कृष्ण ने करुणा में बदल दिया। जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उसका कोई सगा ना था जो उठ खड़ा हो, ना पति, ना राजा, ना गुरु। तब द्रौपदी ने मन से एक आवाज लगाई, हे गोविंद। और बस कृष्ण आ गए। धागे से बंधी राखी की लाज रखनी। जब चीरहरण की सभा में पांचों पति मौन थे, राजा चुप थे, और जब धरती कांप रही थी, तो उस भाई ने, जो खून से नहीं लेकिन कर्म से भाई था, उसने अपना वचन निभाया। वहां ना कोई राखी थी, ना कोई रिवाज, सिर्फ प्रेम था और धर्म था। यही होता है सच्चा भाई, जो लहू से नहीं लेकिन लाज से बंध जाता है। दोस्तों, अब जरा तुलना करो। एक भाई था जिसने खून बहाया, और एक भाई जिसने अपनी बहन के आंसुओं को बहने से रोक दिया। एक भाई था जिसे सिर्फ खुद की सत्ता प्यारी थी, और दूसरा भाई जिसने अपना सब कुछ त्याग कर एक स्त्री की लाज बचाई। एक राखी को कलंक बना गया, तो दूसरा राखी को पूजनीय बना गया। कंस ने बहन की संतानों को मारा, क्योंकि यहाँ भय बड़ा था, प्रेम नहीं। जबकि कृष्ण ने रक्षा की, क्योंकि यहाँ प्रेम बड़ा था, रिश्ता नहीं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस कलयुग की, जहाँ बहनें आज भी राखी बांधती हैं, पर कई भाई सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरी डालने तक ही सीमित हैं। कोई अपनी बहन को जिम्मेदारी समझकर बोझ बना लेता है, कोई उसकी आजादी पर मर्यादा का पहरा बिठा देता है। कई बहनें आज भी भाई के नंबर पर कॉल करती हैं और जवाब में बस बिजी टोन सुनाई देती हैं। कुछ बहनों की राखियां कलाई पर नहीं बंधती, बल्कि कोर्ट के दस्तावेजों में गुम हो जाती हैं। कलयुग में भाई कुछ ऐसे हैं जो भाई कहे तो जाते हैं, लेकिन वक्त पर काम नहीं आते, जो रक्षा का वादा तो करते हैं लेकिन निभाते नहीं हैं, जो कलाई पर राखी तो बंधवा लेते हैं पर बहन की भावनाओं को बांध नहीं पाते। कलयुग का भाई अक्सर वादों में रह जाता है और सच्चाई से दूर चला जाता है। वो राखी को इंस्टा स्टोरी तो बनाता है, लेकिन कभी बहन की कहानी नहीं समझता। वो गिफ्ट तो देता है, लेकिन समय नहीं देता। वो भाई तो कहलाता है, लेकिन रक्षक नहीं बन पाता। दोस्तों, रिश्ते अब मोबाइल पर टिके हैं और भावनाएं केवल इमोजी बनकर रह गई हैं। लेकिन फिर भी हर युग में कुछ कृष्ण जैसे भाई भी होते हैं, जो बिना कहे
बहन की पीड़ा समझ जाते हैं, जो राखी नहीं हर आंसू का मूल्य जानते हैं, जो भले खून से ना जुड़े हों पर दिल से बहन के सबसे करीब होते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, भाई बनो लेकिन खून से नहीं, कर्म से। भाई बनो जो सिर्फ बहन को हैप्पी रक्षाबंधन नहीं बोले, बल्कि जब जरूरत हो तो मैं हूं ना कहकर उसके आंसू पोंछे। क्योंकि एक सच्चा भाई वो नहीं जो केवल राखी पर आए, बल्कि वो है जो बहन की हर तकलीफ में सबसे पहले पहुंचे। रक्षाबंधन का असली अर्थ तभी पूरा होता है जब हम रक्षा को सिर्फ रस्म नहीं बल्कि कर्तव्य समझें। कंस मत बनो जो रिश्ते को सत्ता के डर से कुचल दे, बल्कि कृष्ण बनो जो बिना रिश्ता होते हुए भी बहन की लाज के लिए संसार से लड़ जाए। राखी सिर्फ एक धागा नहीं, ये हर बहन की उम्मीद होती है। भाई अगर कृष्ण जैसा हो तो ये डोरी रक्षा से भी ऊपर हो जाती है। तो मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, इस रक्षा बंधन सिर्फ रिवाज मत निभाइए। अगर आप भाई हैं तो उस डोरी को सिर्फ कलाई पर मत बांधिए, बल्कि दिल पर बांधिए। क्योंकि एक बहन जब राखी बांधती है तो वो सिर्फ धागा नहीं बांधती, अपना भरोसा, अपनी इज्जत और अपनी दुनिया सौंप देती है। कंस हो या कृष्ण, फर्क सिर्फ सोच का है। सोच लो, इस रक्षा बंधन तुम क्या बनना चाहते हो? अगर यह वीडियो आपकी आत्मा तक पहुंचा हो और अगर सच में इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, तो किसी बहन के साथ जरूर शेयर करें और एक भाई को टैग करें जो कंस नहीं कृष्ण बने। और कमेंट में लिखिए, मैं भी कृष्ण जैसा भाई बनूंगा। जय श्री राधे कृष्णा। सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। राधे राधे।